एक एक करके 17 पुराण लिख डाले भगवान वेदव्यास जी ने। लेकिन फिर भी न जाने क्यों उनका मन बड़ा उद्विग्न रहता था। एक दिन खिन्न मना बैठे थे, तब तक उनके कानों में स्वर सुनाई पड़ा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ जो नारायण नाम जपत है, 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 पाप मिटे सब छारायण हो, पाप मिटे सब छारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवर्षि नारद जी आए, आते हुए दिखाई पड़े। विधिवत भगवान वेदव्यास जी ने स्वागत किया, देवर्षि नारद जी का आसन पर पधराया, पाद्य अर्घाचमन से पूजन किया और नारद जी ने भगवान वेदव्यास जी से पूछा, वेदव्यास जी क्या बात है? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यतु शारीर आत्मा मानसेव वा। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना। हे पाराशर नंदन भगवान वेदव्यास जी क्या बात है? आप इतना खिन्न मना क्यों लग रहे हैं? इतना उदास क्यों लग रहे हैं? आपका मुख लटका क्यों हुआ है? क्या बात है? क्या कारण है वेदव्यास जी? तब श्री वेदव्यास जी ने कहा, भगवान क्या बताऊं, न जाने क्यों मेरा मन बड़ा उद्विग्न है। मैंने वेदों के विभाग किए, पंचम वेद महाभारत की रचना करी और एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन बड़ा उद्विग्न है। मेरे मन को सुकून नहीं मिल रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी न जाने क्यों मैं दुखी रहता हूं। तब देवर्षि नारद जी ने पूछा, भैया क्या किया आपने? ये जितना कुछ किया आपने ये ठीक है वेदव्यास जी, आपने शब्द गुम्फन फैलाया, आपने वाणी का विलास खूब दिखाया, अपने बुद्धि कौशल से आपने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले, लेकिन ऋषिवर आपने एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं लिखा जिससे परमात्मा का विरध बढ़े, परमात्मा की कीर्ति का विस्तार हो। और हे वेदव्यास जी,
जब तक प्रभु की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति, तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल सकती। अब देखो बंधु, ये तो कथा है भागवत जी में, लेकिन इसका जो निहितार्थ है उस पर विचार करें। हम आप भी ऐसे बहुत से काम करते हैं। मकान बनवाया आपने, खूब बैनामा लिखवाया आपने, बड़े बड़े काम कर डाले आपने अपने जीवन में, लेकिन तनिक विचार करो बाबूजी, इससे आपके मन को सुकून है क्या? जितना कुछ आपने किया, बड़े बड़े मकान बनाने से, बड़े बड़े बैनामा लिखवाने से, बोलो मन को सुकून मिलता है क्या? सुकून तो मिलता है बाबूजी परमात्मा का काम करने से। आपने बड़े बड़े काम किए होंगे, लेकिन भागवत जी की कथा कराने से जो सुकून मिलेगा आपको, इतना सुकून शायद किसी और काम को करने से कभी नहीं मिलेगा। आप अपना घर चाहे जितना बड़ा बनवा लो, लेकिन भगवान का एक छोटा सा मंदिर बनाकर देखो, इतना सुकून मिलेगा आपके मन को जिसकी कोई सीमा नहीं। जब तक उल्लेखनीय कार्य नहीं करोगे तब तक कभी भी आपके मन को सुकून नहीं मिल सकता है। हम तनिक विचार करें, हमारे आपके बच्चे जिस कपड़े को पहनते हैं बाबूजी, उन्हीं कपड़ों को देखकर न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंख भर आती है। ये भगवान, हमको भी ऐसा कभी पहनने को मिलेगा कि नहीं? ऐसे कितने लोग हैं समाज में बाबूजी? बहुत लोग हैं। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को खूब अच्छे अच्छे कपड़े लाकर दे रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान लाकर दे रहे हैं, लेकिन नभी दीपावली बीत गई, अगर आपने किसी गरीब के यहाँ 1 किलो मिठाई पहुंचाई होती, उसके सुकून के बदले में जितना सुकून उससे मिलता आपको, उतना सुकून अन्य किसी कार्य से मिल ही नहीं सकता। अर्थात जब तक दूसरों की भलाई का कार्य नहीं करोगे, जब तक ऐसे कार्य नहीं करोगे जिससे परमात्मा की कीर्ति बढ़े, परमात्मा की सुंदर सृष्टि सुंदर बनाने में जब तक आप सहयोग नहीं करोगे, तब तक आपके मन को शांति कभी नहीं मिल सकती। यही बात देवर्षि नारद जी भगवान वेदव्यास से कह रहे हैं कि बाबा आपने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले, बड़े बड़े पुराण लिख डाले, लेकिन जब तक इस मानव तन को पाकर के परमात्मा की कीर्ति का विस्तार नहीं करोगे, तब तक मन को शांति कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए सबका परम दायित्व है ये कि ज्यादातर भगवान की कीर्ति का विस्तार करो। दिन भर घूम घूम करके भगवान के बारे में लोगों को बताओ, भगवान से लोगों को जोड़ो, भगवान की ओर उन्मुख करो लोगों को। हम अपना काम पूरा दिन करते रहें, 24 घंटे अपने काम में लगे रहो, लेकिन संकल्प लेना चाहिए कि प्रतिदिन 1 घंटे भगवान का काम करें, प्रभु का काम करेंगे, ईश्वर का काम करेंगे, समाज में अच्छाई को बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं करते हम लोग, आधे घंटे भी नहीं करते, 10 मिनट भी नहीं करते, तब हमारे मन को सुकून कहां से मिलेगा? हमारे मन को सुकून कहां से मिलेगा? कल अच्छा चल रहा था, आज जो करेक्शन करवाया आपने पता नहीं क्या करवाया, और क्या। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक सज्जन हमसे मिले, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं इन तीर्थों में गया, उन तीर्थों में गया, उन तीर्थों में गया, उन तीर्थों में गया, बहुत बताया उन्होंने। मैंने कहा वाह, बहुत तीर्थाटन किया आपने तो। मैं सुनता रहा काफी देर तक, फिर मैंने उनसे पूछा बाबूजी आपने तीर्थाटन तो बहुत किया, लेकिन कोई ये काम बताओ बाबूजी, आप अच्छी सेवा में थे, सेवानिवृत्त भी हो गए, लेकिन कोई ये काम बताओ जिसको याद करके आपकी छाती चौड़ी हो जाए, कोई एक काम। हम सबको भी बाबूजी ऐसे 1, 2, 4 काम करने चाहिए जिसको याद करके हमारा सीना चौड़ा हो जाए कि धन्य हो प्रभु, मुझ जैसे अकिंचन से भी आपने इतना महान कार्य करवा लिया। कोई ऐसा एक काम, 2 काम, 4 काम हर किसी को करने चाहिए, और ऐसे काम करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं बाबूजी। आपकी बेटी 5000 का सूट पहनती है, आपके खेत में काम करने वाले मजदूर की बिटिया भी, वो भी किसी की बेटी है,
अपने जीवन में बस एक काम कर दो, उसको भी 2000 का सूट लाकर कभी दे दो। इससे बड़ा यज्ञ बाबूजी इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है इससे बड़ा यज्ञ। जिस गरीब की बहू बेटी आपके खेत में काम कर रही है, 1000 रुपए की साड़ी लाकर उसको आप दे दो एक बार जीवन में, बस एक बार। उसी एक बार के दान का पुण्य आप जीवन में कभी चुका नहीं पाओगे, इतना पुण्य होगा। हम ये नहीं करते। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से और देवर्षि नारद जी भगवान वेदव्यास जी से कह रहे हैं, बाबा परमात्मा की कीर्ति कौमुदी का विस्तार करने का परिणाम मैं हूं, मुझे देखो। अब बड़ी ईमानदारी से देवर्षि नारद जी अपने बारे में बता रहे हैं, और जितनी ईमानदारी से देवर्षि नारद जी अपने बारे में बता रहे हैं, इतनी ही ईमानदारी हमको आपको अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। आदमी कितना छुपाता है, कितना छुपाता है। खा के आया है नमक रोटी, बताता है मालपुआ। ऐसे ना बाबूजी, ऐसे ही कर रहा है। आदमी को खुली किताब होनी चाहिए। जब तक आप खुली किताब नहीं होंगे, जब तक आप बंतूपन का लबादा ओढ़े रहेंगे, तब तक आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। सुखी रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि एकदम ट्रांसपेरेंट रहो, खुली किताब रहो। कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। जो भी आपको देखे, जैसे आप बाहर से वैसे आप अंदर से। जब ये गुण है आपके अंदर, तब आप सबके लिए पूज्य रहेंगे, सम्मानित रहेंगे। देवर्षि नारद जी कहते हैं, बाबा मुझे देखो, अहम